हरे कृष्णा। अध्याय 6। श्री भगवान ने कहा, जो व्यक्ति अपने कर्म के फल पर निर्भर नहीं रहता और केवल अपना कर्तव्य करता है, वह ही सच्चा सन्यासी और योगी है। सिर्फ कर्म छोड़ देना या अग्नि में आहुति देना ही सन्यासी नहीं है। ये अर्जुन, जिसे हम सन्यास कहते हैं, उसी को तुम योग समझो, क्योंकि जिसने अभी तक अपनी इच्छा और संकल्प नहीं छोड़े, वह कभी भी सच्चा योगी नहीं बन सकता। जो साधक योग में स्थिर होना चाहता है, उसके लिए कर्तव्य कर्म करना ही पहला कदम है। लेकिन जब वह योग में पूरी तरह स्थिर हो जाता है, तब उसके लिए शांति और वैरागी परमात्मा तक पहुंचने का एक मार्ग बन जाते हैं। जब साधक न इंद्रियों विषयों में आसक्त रहता है, न कर्मों में उलझा होता है और सभी इच्छा और संकल्पों का त्याग कर देता है, तब कह जाता है वह योग में स्थिर हो गया है। मनुष्य को अपनी प्रयास को खुद को ऊपर उठाना चाहिए, कभी खुद को गिराना नहीं चाहिए, क्योंकि मन ही उसका सबसे बड़ा मित्र और वही सबसे बड़ा शत्रु भी। जिस व्यक्ति ने अपने मन को वश में कर लिया है, उसके लिए मन ही सबसे बड़ा मित्र है, परंतु जिसने अपने मन को वश में नहीं किया, उसके लिए मन ही सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। जिस साधक ने अपने मन को शांत कर लिया है, उससे भीतर परमात्मा निवास करता है। वो योगी सर्दी गर्मी सुख दुख मान अपमान सब परिस्थितियों में समान रहता है। जो योगी ज्ञान और अनुभव में संतुष्ट है, जिसका आत्मा अडोल है और जिसने अपनी इंद्रियों पर विजय पा ली है, वही सच्चा योगी है। ऐसा योगी मिट्टी, पत्थर और सोने को एक समान देखता है, उनमें कोई भेदभाव नहीं करता। जो योगी मित्र, शत्रु, तटस्थ, निष्पक्ष, द्वेष, बंधु, सज्जन और पापी सबको समान दृष्टि से देखता है, वही श्रेष्ठ माना जाता है। योगी को चाहिए कि वह एकांत में अकेले मन और इंद्रियों को वश में करके बिना किसी लालसा और अपेक्षा के आत्मा को परमात्मा में जोड़ने का अभ्यास करें। उसे किसी पवित्र स्थान पर स्थिर आसन बनाना चाहिए, न बहुत ऊंचा न बहुत नीचा। पहले कुछ घास बिछाए, फिर मुर्ग छाल और सबसे ऊपर एक स्वच्छ कपड़ा रखे। उस आसन पर बैठकर योगी को मन को एकाग्र करना चाहिए, चित्त और इंद्रियों को संयमित रखना चाहिए और आत्मा की शुद्धि के लिए योग का अभ्यास करना चाहिए। योगी को शरीर, सिर और गर्दन को सीधा और स्थिर रखना चाहिए। उसकी दृष्टि नाक की नोक पर स्थिर हो और मन इधर उधर न भटके। शांत, निर्भय और ब्रह्मस्वर्ती होकर मन को पूरी तरह वश में करते हुए योगी को चाहिए कि अपना ध्यान मुझ में यानी परमात्मा और परम लक्ष्य माने। जब योगी मन को संयमित रखकर नियंत्रित साधना करता है, तब वह परम शांति और मोक्ष की अवस्था को प्राप्त करता है। वही स्थिति भगवान में स्थित परम आनंद की होती है। हे अर्जुन, योग का अभ्यास करने वाले न तो अधिक खाते हैं, न अधिक उपवास करते हैं, न बहुत सोते हैं, न हमेशा जागता रहता है। योग में संतुलित ही साधना का नींव है। जो योगी आहार विहार, कर्म और नींद जागरण में संतुलन रखता है, वही सच्चे अर्थ में योग में स्थिर होते हैं और दुख में मुक्त हो जाते हैं। जब साधक का मन पूरी तरह भीतर स्थिर हो जाता है और सभी इच्छाएं शांत हो जाती है, तब वही अवस्था में सच्चा योगी कहलाता है। जैसे हवा रहित स्थान में रखा दीपक टिमटिमाता नहीं, वैसे ही मन को नियंत्रित और स्थिर रखने वाला योगी अपने ध्यान में अचल रहता है। जब योगी का मन संयम से शांत हो जाता है और वह अपने भीतर आत्मा को देखता है, तब वह परम संतोष और गहरी शांति का अनुभव करता है। यह आनंद इंद्रियों की पहुंच से परे हो जाता है, जिसे केवल बुद्धि और आत्मा अनुभूति से जाना जा सकता है। जिस योग का मन उसी आनंद में स्थिर हो गया है, उसका चित्त कभी विचलित नहीं होता। जो योगी उस दिव्य आनंद को पा लेते हैं, उसलिए संसार से बढ़कर उपलब्धि नहीं होती। ऐसा योगी किसी भी दुखी या कठिनाई से डगमगाता नहीं। हे अर्जुन, जो स्थिति दुखों से परे और मन की पूर्ण स्थिति वाली होती है, वही सच्चा योगी है। इस योग का अभ्यास दृढ़ निश्चय और निष्काम भाव से करो, बिना किसी द्वेष या मोह के। योगी को चाहिए कि वह मन से उपाजी सभी इच्छा और वासनाओं को त्याग दे और बुद्धि द्वारा इंद्रियों को पूरी तरह वश में रखे। धीरे धीरे धैर्य और दृढ़ संकल्प से अपने मन को आत्मा में स्थिर करे।
बाहरी बातों से विचलित न हो। जब जब मन भटकता है, योगी को प्रयासपूर्वक उसे अपने ही वश में लाना चाहिए। यही नियंत्रण अभ्यास है। जिस योगी के सभी पाप नष्ट हो गए हैं, जिसका मन शांत और निर्मल हो गया है, वह निश्चित रूप से सात्विक सुख प्राप्त करता है। जो योगी सदा में स्थित रहता है, अपने दोषों से मुक्त होकर साधना करता है, वह परमात्मा के अनुभव से गहरी शांति और आनंद प्राप्त करता है। सच्चा योगी हर जीव में उसी एक आत्मा को देखता है और हर आत्मा में अपने आप को। उसके लिए सारा संसार एक ही रूप में दिखता है। जो मुझे हर जगह देखता है और सब में मेरा ही दर्शन करता है, मैं हमेशा उसके साथ रहता हूँ और वह कभी मुझसे अलग नहीं होता। जो योगी सब प्राणियों में एक तत्व की भावना से मेरा भजन करता है, वह हर क्षण मुझ में स्थित रहता है, वही सच्चा योगी है। हे अर्जुन, जो योगी हर जगह और हर स्थिति में सुख या दुख अपने और दूसरों के प्रति समान दृष्टि रखता है, वही परम योगी माना जाता है। अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, आपने जो समान दृष्टि और मन की स्थिति वाला योग बताया है, वह मुझे मन की चंचलता के कारण कठिन प्रतीत होता है। क्योंकि हे कृष्ण, मन तो बहुत चंचल है, बलवान और हठी है। उसे नियंत्रित करना तो जैसे हवा को रोकने जैसा कठिन लगता है। श्री भगवान ने कहा, हे महाभाव, तुमने सत्य कहा। मन सचमुच चंचल और नियंत्रण करना कठिन है, पर अभ्यास और वैराग से उसे वश में किया जा सकता है। जिसका मन वश में नहीं है, उसके लिए योग कठिन है, परंतु जो अभ्यास करता है और मन को संयम में रखता है, वह योग को सहज ही प्राप्त कर लेता है। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, श्रद्धा से युक्त परंतु मन अस्थिर वाले व्यक्ति यदि योग की पूर्ण सिद्धि प्राप्त न कर पाए तो उसका क्या होता है? क्या ऐसे व्यक्ति जो संसार से भी दूर हो गए और परमात्मा से भी नहीं पाया, बीच में ही खो जाता है, जैसे बादल का टुकड़ा बिना दिशा के बिखर जाता है? हे कृष्ण, मेरे इस संदेह को आप ही दूर करें, क्योंकि इसे आपसे बेहतर कोई समझ नहीं सकता। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, जो व्यक्ति धर्म और योग के मार्ग पर चलता है, उसका कभी नाश नहीं होता। जो भलाई के काम करने वाला कोई भी मनुष्य दुर्गति को प्राप्त नहीं जाता। जो व्यक्ति योग और आत्म साधना के मार्ग से भटक गए, योग भ्रष्ट है, वे पुण्य कर्म करने वाले के लोक में जाकर कुछ समय व्यतीत करते हैं, फिर शुद्ध, संपन्न और धर्मयुक्त घर में जन्म लेते हैं। कभी कभी ऐसे साधक योगियों के कुल में जन्म लेते हैं और ऐसा जन्म तो संसार में अत्यंत दुर्लभ होता है। हे कुरुनंदन, वहाँ जन्म लेकर वह योगी पिछले जन्म के अभ्यास और साधना के बल से फिर योग में लीन लग जाता है और आगे बढ़ते हुए पूर्णता की ओर पहुँचता है। हे अर्जुन, पिछले जन्म की साधना उसे इस जन्म में भी खींच लाती है, भले ही वह चाहे या न चाहे। जो सिर्फ योग को जानने की जिज्ञासा भी रखता है, वह भी वेदों के कर्मकांड से ऊपर उठ जाता है। जो व्यक्ति निरंतर प्रयास करता है, अपने पापों को मिटाता है और कई जन्मों की साधना से सिद्ध होता है, वह अंततः परम गति यानी मोक्ष को प्राप्त करता है। हे अर्जुन, योगी तपस्वियों से श्रेष्ठ है, केवल ज्ञान रखने वाले से भी श्रेष्ठ है और कर्मकांड करने वाले से भी श्रेष्ठ है। इसलिए हे अर्जुन, तू योगी बन और उन सब योगियों में भी जो श्रद्धावान भक्त मुझ में तल्लीन हुए मन से मेरा भजन करता है, वह मेरे मत में सर्वश्रेष्ठ योगी है।